मैं अपनी अम्मा के साथ ऐसा जुल्म होने नहीं दे सकता था। इससे पहले कि कुछ बोलता, अम्मा ने मुझे खामोश रहने को कहा और निकाह ख्वाह को बुलाने का कहा। मेरी हैरत से आंखें खुली की खुली रह गई जब अम्मा का ज़र्फ देखा। अम्मा ने एक ही बात कही कि वो हक रखते हैं। मैंने सर झुकाकर पास में मौलवी साहब को बुलाया और उनको गवाहों समेत घर ले आया। घर आते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब अब्बा ने मौलवी साहब को दुल्हे की जगह मेरा नाम लिखवाया और दुल्हन की जगह घर में खड़ी उस लड़की का जिसको मैं जानता तक नहीं था, यहाँ तक कि उसको पहली दफा देखा था। मेरी अम्मा तो हैरानगी से अब्बा को देखने लगी, जिन्होंने इशारे से अम्मा को उस लड़की को तैयार करने का बोला। अम्मा सर झुकाती जल्दी से उस लड़की को तैयार कर लाई। मैंने अब्बा को इनकार करना चाहा मगर अब्बा ने मेरी एक ना सुनी। मैं गुस्से में अम्मा का इंतजार करने लगा जो उस लड़की को लिए कब से कमरे में बंद थी। मैं गुस्से से बेकाबू होता जा रहा था जब एकदम अम्मा उस लड़की के हमरा नीचे आई, लेकिन अब की बार उस लड़की के चेहरे पर बड़ा सा घूंघट था। लड़की के आते ही मौलवी साहब ने निकाह पढ़वाना शुरू किया। मेरा दिल किया कि मैं इनकार कर दूं, मगर अब्बा ने धमकी ऐसी दी थी कि इनकार का कोई जवाब ही पैदा नहीं होता था। निकाह हो चुका था। अब्बा ने मेरी सुने बगैर मेरा निकाह करवा दिया था। लड़की को कमरे में पहुंचाया गया तो मैं गुस्से से घर से बाहर चला गया। रात बाहर गुजारने के बाद जब सुबह मैं घर लौटा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जब अब्बा गुस्से से इधर उधर चक्कर लगाते शायद मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं खामोशी से घर के अंदर दाखिल हुआ और आदतन सबको बुलंद आवाज में सलाम किया। अम्मा को नजरों ने तलाश करना चाहा तो वो किचन में थी, लेकिन किचन में आज उनके साथ एक और चेहरा था जो हल्के से मेकअप में कोई हूर परी लग रही थी। मैं इस कदर अपनी बीवी को देखने में मगन था कि अब्बा की आवाज सुनाई ही ना दी। होश तो तब आया जब अब्बा ने जूता मेरी कमर पर मारा। मैं एकदम चौंक गया और हैरत से अब्बा को देखने लगा। अब्बा ने गुस्से से मुझे घर से निकल जाने को कहा, लेकिन अब तो मुझे भी गुस्सा आने लगा था। तभी जिंदगी में पहली बार अब्बा से बुलंद आवाज में बात की और उनको बावर करवाया कि उन्होंने जबरदस्ती मेरा रिश्ता न जाने किस लड़की से कर दिया है। लेकिन अब्बा ने जो बताया मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब अब्बा ने कहा कि ये मेरे जिगरी दोस्त की बेटी है और ये अपनी जान रेड लाइट एरिया से बचा कर निकली है। मेरी तो आंखें हैरत से फैल गईं कि अब्बा ने मेरा निकाह एक तवाइफ से कर दिया है। अब्बा ने मेरा निकाह जबरदस्ती एक तवाइफ से करवा दिया जबकि मैं 5 वक्त का नमाजी था। अब तो मैंने सोच लिया था कि शादी के बाद उस नापाक औरत पर जुल्म करूंगा। मेरा सारा दिन जहन काम करना छोड़ गया था, कान साए साए करने लगे थे। रात हुई तो मैं कमरे में गया, लेकिन वहां उस लड़की को देखकर मेरी शरियानें फटने लगी। तभी शादी की दूसरी रात मैंने उसका चेहरा तक ना देखा और कमरे से बाहर निकाल दिया और खुद बेड पर लेट गया। 2 रातों से जागा हुआ था तो पता ही नहीं चला कब सो गया। सुबह उठा तो हैरत की इंतहा ना रही जब जमीन पर नजर पड़ी। वो लड़की जमीन पर सोई हुई थी। मुझे एक पल के लिए उस लड़की पर तरस आया, मगर फिर उसका तवाइफ होना मेरी सारी नरमी पर पानी फेर गया था। मैं गुस्से में उठा और फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो वो कमरे में मौजूद नहीं थी। मुझे हैरत हुई कि वो इतनी जल्दी कहाँ चली गई है। मैं नीचे आया तो वो अम्मा के साथ किचन में काम कर रही थी। अम्मा एक जगह बैठी उसे हिदायत कर रही थी। मैं नाश्ते की मेज पर आया तो उस लड़की ने मेरे आगे नाश्ता लगाया। मुझे एक पल को खुशी महसूस हुई कि मेरी मलकियत को मेरी कितनी फिक्र है, मगर फिर जहन में उसका तवाइफ वाला रूप सोचकर मेरी रूह तक कांप गई। मैंने गुस्से से नाश्ता पीछे किया और उठकर घर से चला गया। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। मैं उस लड़की पर जुल्म करता रहा और वो खामोशी से सहती रही। अब तो जैसे मुझे उसकी आदत होने लगी थी। एक रोज मैं काम से एक रोज के लिए शहर से बाहर गया। वापस आया तो हैरत की इंतहा ना रही जब मुझे घर में वो लड़की नजर ना आई। मैंने हैरानगी से इधर उधर देखा तो घर पर सिवाय अम्मा के कोई मौजूद नहीं था। मैंने अम्मा से पूछना चाहा, मगर मैं मारे शर्मिंदगी के कुछ भी पूछ ना पाया। सीधा कमरे में चला गया। दिन से शाम और शाम से रात हो गई। अब तो वो मुझे किसी नशे की तरह याद आने लगी थी। मेरी हैरत की इंतहा न रही ये सोचकर कि वो मुझे इतनी याद क्यों आ रही है। मैं थक कर अपनी अम्मा के पास गया और उनसे जाकर अपनी बीवी के बारे में पूछा। मेरी बात पर अम्मा मुझे घूरने लगी और तभी अब्बा ने मेरे सर पर बम फोड़ा था। जब अब्बा ने बोला कि वो जहां से आई थी वहां ही वापस चली गई है, कम से कम इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो वो जिंदगी ही बेहतर थी। अम्मा ने मेरी तरफ मलामती नजरों से देखा। अम्मा के देखने पर मेरा घड़ों पानी डूब मरने का दिल कर रहा था। मैंने आंसू भरी आंखों से अब्बा की तरफ देखा और उनसे उस जगह का पता पूछा जहां मेरी बीवी थी, लेकिन अब्बा ने इनकार कर दिया। मैंने अब्बा से बोला कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मैं उससे माफी मांग लूंगा। तो अब्बा ने मुझे कहा कि माफी गलतियों की होती है, गुनाहों का कुफ्फारा होता है। मैंने सवालिया नजरों से अब्बा की तरफ देखा। जब अब्बा ने बोला कि उस लड़की ने जिस कदर तकलीफ झेली है मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। मैंने अब्बा को देखा तो उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि आखिर मेरी बीवी उस जगह कैसे पहुंची। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब मुझे पता चला कि अब्बा के दोस्त जो अब्बा के साथ पढ़ते थे, उन्होंने पैसों की जरूरत के लिए अपनी जवान बेटी को ऐसी जगह बेचा जहां से वो चाह कर भी वापस नहीं आ सकती थी। वहां उस पर इस कदर जुल्म ढाए गए बिल्कुल भी बयान नहीं किए जा सकते थे। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। उस मासूम लड़की ने जो सहा वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर से उस जगह उसका जाना मेरे लिए मरने के मुतरादिफ था।
मेरा दिल किया जमीन खुले और मैं अंदर दफन हो जाऊं। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कब मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने हैरत से अपनी आंखों को साफ किया और अब्बा से फिर से उस जगह का पता पूछा, लेकिन अब्बा ने बताने से साफ इनकार कर दिया। मैं थके हारे जवारी की तरह अपने कमरे की तरफ लौट गया और सारी रात रो कर गुजार दी। अगले कई रोज मेरी यही हालत रही, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं अपने रब के हजूर सजदागीर हो गया। जो मुझसे खता हुई उसकी माफी इतनी आसान नहीं थी। मैं हर रोज वक्त पर नमाज पढ़ता, फिर भी मेरे दिल को किसी सूरत सुकून नहीं मिल रहा था। जब किसी मासूम का दिल दुखाया हो तो सुकून कल्ब कहाँ से मिल सकता है। 2 साल में ऐसे ही दर बदर की ठोकरें खाता रहा, लेकिन कहीं भी सुकून नहीं मिला था। हर जगह तलाश करने के बाद भी मुझे वो लड़की नहीं मिली थी। अब तो मैं थकने लगा था। आजमाइश थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इस दौरान यूनिवर्सिटी की वही लड़की दोबारा से मेरे घर अपना रिश्ता लेकर आई, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया, ये कहकर कि मैं शादीशुदा हूँ। एक रोज मैं नमाज पढ़कर जब घर आया, मेरी हैरत से आंखें खुल गई जब 2 साल पहले वाला मंजर मेरे सामने दोबारा दोहराया जा रहा था। मेरी बीवी मेरी अम्मा के साथ किचन में खड़े होकर नाश्ता बना रही थी और अब्बा एक तरफ बैठे अखबार पढ़ रहे थे। लेकिन एक बात जिस पर मैंने गौर किया वो ये थी कि मेरी बीवी ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा था। मैं तो हैरान था उसके रवैये पर, लेकिन यह सोचकर मुस्कुरा दिया कि वो मुझसे नाराज है और उसकी नाराजगी वजह है। सारा दिन वो अम्मा के साथ काम में लगी रही। रात के वक्त जब मैं कमरे में आया तो तभी मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी कि मैं सजदे में गिर गया और फूट फूट कर रो दिया, क्योंकि मेरी बीवी हिजाब बांधे नमाज पढ़कर रो रो कर दुआ गो थी। मैंने उसके नेक और साफ दिल को किस कदर तकलीफ दी थी ये कोई नहीं जानता था। अल्लाह अपने हकूक तो माफ कर देता है, मगर बंदों के हकूक माफ नहीं करता। मैं उसकी दुआ मांगते ही उसके कदमों में गिर गया और उससे माफी मांगने लगा, लेकिन उसने माफ करने की जगह जो कहा, मेरी रूह लरस गई। जब उसने कहा कि वो मेरे अब्बा से उस वक्त मिली थी जब उसकी मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं था जो इस दलदल से उसे निकाल सके, लेकिन जिस वक्त वो चौराहे में खड़ी अपनी जान देने को थी तब अब्बा ने उसे बचाया और उससे पूरी बात पूछी। तब अब्बा ने उसको तसल्ली दी कि मैं उसका हाथ थाम लूंगा, जिसके सहारे वो भी हमारे घर चली आई। लेकिन मेरी नाइंसाफी देखकर, मेरा जुल्म देखकर वो बिखर गई थी। एक रोज जब वो मेरे जुल्म बर्दाश्त कर करके थक चुकी थी तब उसने फैसला किया कि वो रहेगी तो मेरे निकाह में, लेकिन वो यहाँ से चली जाएगी। और इस सब में अब्बा ने उसकी मदद की और उसे एक यतीम खाने में पहुंचा दिया। वहां वो नौकरी भी करती थी और वहां रहती भी थी। 2 साल अब्बा ने वहां उसका ख्याल रखा और अब जब अब्बा को लगा कि मैं सीधे रास्ते पर आ गया हूँ, तब जाकर वो मेरी बीवी को घर वापस ले आए। मैं ये सब सुनकर अल्लाह के हजूर में एक बार फिर सजदे में गिर गया और उस रब्बुल आलमीन का लाख मर्तबा शुक्र अदा किया जिसने मुझे हिदायत दी और जो गलती मुझसे हुई उसे सुधारने का मौका दिया। ये बात तो हकीकत है कि रब्बुल आलमीन उसे ही आजमाता है जिसको अपनी दी गई आजमाइश के काबिल समझता है। अल्लाह ने मुझे हर बार अपनी आजमाइश के काबिल समझा और मुझे इस आजमाइश में ना सिर्फ डाला बल्कि मेरी मेहनत, लगन और मोहब्बत देखकर मुझे इस आजमाइश से निकाला भी। जो भी मुश्किल वक्त आया वो मेरे रब की तरफ से मेरा इम्तिहान था। कई बार मैं सोचता था कि इम्तिहान में डाल के अल्लाह पाक कुछ करते क्यों नहीं है, लेकिन उस्ताद सबक देने के बाद इम्तिहान के वक्त खामोश ही रहता है ताकि वो देख सके कि जो उसे सिखाया गया है वो उसे याद भी रखे हुए है या भूल गया है। इंसान के कदम डगमगाते हैं, मगर नीयत पक्की हो तो कदम खुद ब खुद जम जाते हैं। मैं भी अपनी एक ही बीवी से मोहब्बत करने लगा था, वरना शादी करने के लिए 1000 लड़कियां मौजूद थी और इसका सिला मुझे रब ने माफी मांगने की मोहलत देकर दिया था, जो बस खुश नसीबों को ही मिलती है।